कल जहां तक पढ़ाए थे बेसिक डेफिनेशंस वो क्लियर है, उसमें कोई कंफ्यूजन? हाँ सर, थोड़ा क्वेश्चन नहीं बन रहा था बट कौन सा पार्ट से बोलो? कल तो मैंने खाली डेफिनेशन बताया है। वही जो पहला जो नहीं थोड़ा थोड़ा फर्स्ट पार्ट दिए। हाँ, कौन सा पार्ट बताओ, हम तो कल क्वेश्चन भी मार्क नहीं किए थे। बोलो क्वेश्चन बोलो, पता चल जाएगा कि वो पढ़ाए थे कि नहीं। बता रहे हैं। अच्छा सर, क्या कहते हैं ना कि आप जो हाइपरबोला में बताए थे ना, कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स का जनरल हाइपरबोला में उसमें बताया था ना कुछ गलती था। हाँ, तो उसको सर कर रहे थे तो समझ में नहीं आता क्या गलती था, बार बार कर रहे थे। अच्छा ठीक है, चलो हम फिर एक से बार सर बता देंगे। क्लास में बता दीजिएगा ना सर। हम्म, ठीक है, पहले इसको आयुष का क्या दिक्कत है वो बताने दो। सर जल्दी ये बोलो एक्सरसाइज आयुष। 2 का सर ये क्वेश्चन पढ़ो ना, वो असाइनमेंट खुला हुआ नहीं है अभी। ठीक है, हाँ सर रुकिए सर पढ़ ये सर z इक्वल टू सर मतलब ये tan 1 माइनस 1 आयोटा का होल स्क्वायर है सर और इसमें tan 1 नेक्स्ट माइनस आई का होल स्क्वायर है, ठीक है। हाँ, क्या निकालना है? मॉडुलस आर्गुमेंट और प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो देखो, मॉड जेड निकालना है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड निकालना है, यही सब है ना। ठीक है, अब ये बताओ, इसको दो तरीके से तुम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहला तरीका ये है कि इसको हम ऐसे लिख दें। देखो, sin 1 बाई cos 1 अगर मैंने लिख दिया, और माइनस आई का होल स्क्वायर। देखो, तो 1/cos²1 यानी कितना हो गया? देखो, sec²1 बाहर गया, यहाँ पे क्या हुआ, sin 1 माइनस आई टाइम्स ऑफ cos 1। देखो, इसमें कोई डाउट? और इसका होल स्क्वायर। नहीं सर। अब यहाँ पे बाहर तुम sec²1 लिखो, और बकायदा चाहो तो इसको स्क्वायर कर लो। तो स्क्वायर किए तो कितना आता है बताओ? sin²1, आगे बोलो, प्लस i² इंटू cos²1 यानी माइनस ऑफ cos²1 माइनस आई टाइम्स ऑफ 2 sin 1 इंटू cos 1। देखो, ये लिख सकते हैं। हाँ सर अब बताओ, उसको ये cos किया। sec², ये माइनस ऑफ cos 2 हो गया, और माइनस आई टाइम्स ऑफ sin 2 हो गया। क्यों? इसमें कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। अब यहाँ देखो, sec²1, क्या इसे cos ऑफ पाई प्लस 2 लिख सकते हैं? और हाँ इसको सर। आई टाइम्स साइन ऑफ पाई प्लस 2 लिख सकते हो कि नहीं? हाँ तो सर अब देखो, उसमें है ये ना मॉड 2 जेड, 2 थोड़ा रुको माइनस ना, पाई दिया हुआ था। तुम रुकोगे थोड़ा? पहले ही अगर बोलते जाओगे तो हम क्या बोल रहे हैं सुनोगे कहां से? देखो, ये पॉजिटिव है, यस सर। यानी ये मॉड जेड हो गया। ये क्या हुआ, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो आर्ग्यूमेंट, जनरल आर्ग्यूमेंट जो है स्मॉल ए आर जी, वो कितना हुआ, पाई प्लस 2 हुआ। तो यहां पे देखो, मॉड्यूलस ऑफ जेड इज नथिंग बट sec²1, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू पाई प्लस 2। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या होगा? ये पाई से बड़ा है, तो इसमें 2 से क्या माइनस करेंगे, 2 पाई सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये कितना यस आया? सर। 2 माइनस पाई। यस। कल एक सिखाया था ये, अब तुम भूल जाओगे इतना फास्ट तो कहां नहीं से सर बनेगा सिखाया वो। सर बनाए थे। देखो, ऐसा लिखा था, दिस माइनस 2 पाई इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज ग्रेटर देन पाई लेस देन 2 पाई। देखो, और दूसरे केस में ये होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड ग्रेटर देन इक्वल 0 लेस देन इक्वल टू पाई, तभी आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड के बराबर होगा। देखो, वही प्रिंसिपल सर लगा है। तो उसमें है ना 2k पाई प्लस मतलब वो जनरल आर्ग्यूमेंट सर 2k पाई प्लस 2 माइनस पाई दिया हुआ था। जनरल आर्ग्यूमेंट ये होगा, ठीक है। अब तुम इसके साथ 2n पाई ऐड करना चाहते हो तो कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं नहीं तो है, क्योंकि 2n पाई प्लस करके 2 माइनस पाई किया था, पाई प्लस 2 नहीं किया था। देखो, ये एक प्रिंसिपल वैल्यू होता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल वैल्यू ये है,
अब इसके साथ तुम जितना भी साइकिल घुमाओगे, देखो जितना भी साइकिल हम घुमाएंगे उससे कॉम्प्लेक्स नंबर का लोकेशन पे फर्क पड़ता है। नहीं सर, तो यही आंसर होगा, ये मतलब प्रिंसिपल वैल्यूज है। उसमें उसमें सर पाई प्लस 2 के जगह 2k पाई प्लस 2 माइनस पाई दिया था, ये बोल रहे हैं। देखो अगर स्मॉल a में आंसर लिखोगे तो इट विल बी दिस मच, ठीक है, बाकी ऐसे लिख ओके। सकते हो, हाँ, ठीक है, वही अगर ऐसे सेम लिखते हो। लिखा हुआ था इसीलिए। हाँ अब तो मैं अभी क्या बोल रहा हूँ, कितना भी साइकिल घुमाओ क्या लोकेशन उसका बदल जाएगा? नहीं सर। तो फिर सर एक और था क्वेश्चन। क्या बोलो, ये पहले लिखे हो? हाँ सर, लिख लिया। चलो अगला बोलो। सर ये 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आई डिवाइडेड बाय, मतलब आई होल ट्वाइस 1 माइनस कॉस 2 पाई बाई 5 ये कहाँ पे 2 है, 2 टाइम्स? डिवाइडेड बाई आई होल ट्वाइस है सर। 2 टाइम्स कहाँ पे, ये 2 आई। नहीं, आई के बाद होल होल ब्रैकेट लगाइए ना सर, और उसके बाद अंदर में लिखिए। यहाँ पे, हाँ, 1 माइनस कॉस हाँ 2 पाई बाई 5। 2 पाई बाई 5। हाँ, और यहीं पर डिनोमिनेटर में ही प्लस साइन 2 पाई बाई 5। आई टाइम्स है कि ऐसे ही है? नहीं, ऐसे ही है, साइन 2 पाई बाई 5, और ये कॉस 2 पाई बाई 5 के बाद सर ये ब्रैकेट भी है, ब्रैकेट क्लोज। हाँ। और प्लस साइन 2 पाई बाई 5, ये बोल रहे हो? हाँ सर। तो इसमें क्या दिक्कत है? सर अब इसमें हो नहीं पा रहा। तुम कैलकुलेशन भी सही से नहीं करेगा ट्रिग्नोमेट्री का तो क्या होगा बताओ आयुष? क्या ये इसको ऐसे ब्रेकअप कर सकते हैं, हाँ या ना? यस सर। तो 2 साइन पाई बाई 5 बाहर ले आओ, तो 1 बाय 2 टाइम्स ऑफ साइन पाई बाई 5 मैंने बाहर लिख दिया। अब देखो 1 माइनस आई बाई कॉस ऑफ पाई बाई 5 प्लस आई टाइम्स साइन ऑफ पाई बाई 5, देखो ये होता है, यस सर। हाँ या ना? हाँ अब देखो, अभी अगर ऐसे करेंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस, मतलब 5-6 लाइन लिखना पड़ेगा, ऐसे एक लाइन में आंसर आएगा। अगर ये z है तो मॉड्यूलस ऑफ z हो गया 1/2 टाइम्स ऑफ साइन पाई बाई 5। अब ध्यान से देखो, इसका मॉड्यूलस कितना हुआ, √2, इसका मॉड्यूलस कितना हुआ 1, तो इसका मॉड्यूलस हो गया 1/√2 कोसेक पाई बाई 5। देखो ये हो गया मॉड z। अगर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का बात करो, मैं डायरेक्ट प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट लिख रहा हूं, देखो 1 माइनस आई कॉम्प्लेक्स नंबर कहां पे है, यहां है, यस सर। ये कितना है माइनस पाई बाई 4, इसका हाँ, इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या है, पाई बाई 5, पाई बाई तो ये माइनस पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 5 यानी कितना हो गया, -9 पाई बाई 20, ये हो गया प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, सर। तो ये ठीक है। कैसे निकाला? हाँ इसीलिए तो मैंने कल कुछ क्वेश्चन नहीं दिया था, रीजन अच्छा, तो इसको बाद में बताएंगे, ठीक है। अच्छा तो डिनोमिनेटर नहीं, डिनोमिनेटर का आर्गुमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दिया है ऊपर वाला से। हाँ बस, सर मतलब अभी बस रूल बताएंगे ना, अच्छा हाँ बताइए। बहुत रूल है, मैंने तो बोला था अभी तो एडिशन सब्ट्रैक्शन भी नहीं सिखाए हैं, ठीक है, ठीक है आज तो सर। खाली, आज हम लोग खाली एडिशन कवर कर लें वही बहुत बड़ा बात है, ठीक है, ठीक ये है समझ सर। में आया पहले? हाँ सर, लिख लिया, समझ गया। हाँ बाकी मैनुअली तुमको करना है तो उसका भी तरीका है, उसका हाँ तरीका सर। यह है, इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो तो नीचे 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस आई इंटू कॉस पाई बाई 5 माइनस आई साइन पाई बाई 5, फिर मल्टीप्लाई करो तो 4 लाइन लिखोगे तब आएगा, हाँ ठीक। ठीक है। और क्या बोलो? और नहीं है सर। ठीक है, इसीलिए तो मैंने कल कोई क्वेश्चन नहीं लिया, क्यों? क्योंकि कल अगर मैं बताता तो अननेसेसरली लेंथी मेथड से बताता, नहीं सर, ठीक आप है, दिए ना तो हम खुद से थोड़ा सोचे बना लेते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते अच्छी बात है, थोड़ा तो करना ही चाहिए, हाँ लेकिन रूल्स जान के करोगे तो थोड़ा जल्दी होगा।
तो वापस आते हैं फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर्स का नोटेशन पे। देखो ये अगर z है तो द एंगल सबटेंडेड बाय दिस कॉम्प्लेक्स नंबर विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस, इसको क्या कहते हैं? आर्गुमेंट कहते हैं। और न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट वैल्यू अगर हम लेते हैं -π से π में, तो वो क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल आर्गुमेंट। प्रिंसिपल आर्गुमेंट। कैपिटल P। करेक्ट। अब यहां देखो मॉड्यूलस ऑफ z आफ्टर ऑल क्या हुआ? इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हुआ, हाँ या ना? यस सर। तो ये पार्ट में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि मॉड्यूलस किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या सिग्निफाई करता है? मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर फॉर्म्ड। और आर्गुमेंट क्या सिखाता है, क्या बताता है? मतलब एंगल मेड बाय पॉजिटिव एक्सिस। एंगल मेड बाय अ कॉम्प्लेक्स नंबर विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो अब सबसे पहला बेसिक ऑपरेशन पे हम आते हैं, दैट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन तुम कहोगे कि कल ही तो सीखे थे, वो पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। अब यहां ध्यान से देखो, अब ये मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 है, तो देखो ओ z1 ये पूरा वेक्टर सिग्निफाई करेगा z1 को, और z2 अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z1 और z2 को अगर हम ऐड करना चाहते हैं तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स याद होगा। देखो ये पॉइंट मान लो a है, ये पॉइंट, ये जो इसका टिप है ये b है। तो अब इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करते हैं। देखो क्या ये जो डायगोनल है ये तुम्हारा रिजल्टेंट यानी z1 प्लस z2 वेक्टर होगा कि नहीं होगा? बोलो। होगा। Yes. इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये सपोज करो पॉइंट C है। अगर सब्ट्रैक्शन करते हैं तो कैसे आएगा बताओ? वेक्टर्स में सब्ट्रैक्ट करने का रूल याद है ना? उसको इसको ऑपोजिट साइड में एक्सटेंड कर दिया तो ये -z2 हो गया। देखो z2 को एक्सटेंड कर दिया इधर। अब यूजिंग दिस एंड दिस वेक्टर यू कंप्लीट द पैरेललोग्राम। तो देखो अब ये पैरेललोग्राम देखो ऐसा बना कि नहीं, और यहां पे देखो ये जो वेक्टर होगा ये z1 माइनस z2 कहलाएगा। यस और नो? Yes, sir. अब देखो ये वेक्टर और ये वेक्टर क्या ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है? देखो दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर, यस सर। डायग्राम करेक्ट। तो अब यहां पे देखो इसी पैरेललोग्राम की तरफ देखो, अगर z1 तुम्हारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये वेक्टर, z2 ये वेक्टर है, तो पैरेललोग्राम जैसे ही तुमने पूरा किया देखो इनर डायगोनल सिग्निफाइज z1 प्लस z2 एंड दिस डायगोनल सिग्निफाइज z1 माइनस z2। करेक्ट? यस सर। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं ना? नो सर। अब जरा अब यहां पे कुछ एलिमेंट्री बातें बताओ। OA will be equal to BC and that will be equal to modulus of Z1. Yes or no? यस सर। Similarly, OB is equal to AC is equal to modulus of Z2. ये कह सकते हैं? यस सर। OC क्या होगा बताओ? देखो ये जो मैंने लिखा है ये हो गया वेक्टर, देखो डायरेक्शन इधर, तो ये वेक्टर हो गया तुम्हारा BA कहोगे, या हम लाइन सेगमेंट की बात करेंगे तो AB करेंगे। तो देखो isn't it modulus of this vector? यस और सर। modulus of this vector is Z1 plus Z2। करेक्ट? तो यहां पे देखो एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन, इसको और डिटेल्स में हम एक्सपैंड करेंगे। देखो मॉड्यूलस ऑफ Z1 माइनस Z2 एक्चुअली क्या सिग्निफाई कर रहा है? द डिस्टेंस बिटवीन द टिप ऑफ Z1 एंड Z2, Yes, sir. or I say it signifies the distance between the points represented by Z1 and Z2।
कह सकते हैं? Yes, sir. अच्छा, अब सबसे पहला ऑब्जर्वेशन हम निकाल रहे हैं। देखो, ट्राइंगल का एक बेसिक सा प्रॉपर्टी है, sum of two sides of a triangle is greater than the third side or at the most equal to. Yes, sir. है. तो अब let us consider the triangle OAC. देखो OAC, ये ट्राइंगल को कंसिडर करो। देखो, क्या हम ये कह सकते हैं OA plus AC is greater than OC? देखो, ये दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होगा। Yes, हाँ या sir. ना? अब बताओ OA क्या है? यहां पे देखो, मॉड्यूलस ऑफ Z1, AC क्या है तुम्हारा? देखो, मॉड्यूलस ऑफ Z2, and that is greater than modulus OC, that means modulus of Z1 plus Z2। देखो, इससे हमेशा बड़ा है। लेकिन Yes, एक sir. केस इमेजिन करो। देखो, मान लो मैंने Z1 इक्वल टू यहां पे लिया 1, ठीक है, ये O है। Z1 इक्वल टू 1, ये वर्टेक्स है Z2 इक्वल टू 2। तो बताओ Z1 प्लस Z2 क्या यहां पे 3 पे नहीं होगा? देखो, क्या ये 3 होगा? Yes, sir. Yes, sir. तो अब जरा ध्यान से देखो, ये लेंथ, दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ होता है। तो यहां देखो, Yes, sir. यहां देखो, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 कोलिनियर है, तो यहां बीच में इक्वल टू भी आता है। हाँ, यस sir. और नो? यस तो सर। जनरलाइज्ड फॉर्म में क्या हम ये कह सकते हैं कि Z1 प्लस Z2 is always less than equal to modulus of Z1 plus modulus of Z2। इक्वालिटी किस केस में ऑकर करेगा? जब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर कोलिनियर। कोलिनियर है, करेक्ट? तो देखो, सम ऑफ, अब इसको अगर n वेक्टर्स होता है तो कौन सा रूल फॉलो करते हो एडिशन का? Polygon. करेक्ट, पॉलीगन लॉ। अब इसी को अगर हम एक्सटेंड करें तो देखो, क्या हम ये कह सकते हैं कि Z1 plus Z2 plus Z3 और प्लस Zn, that should be less than equal to modulus of Z1, modulus of Z2 and so on till modulus of Zn। क्या ये कह सकते हैं कि नहीं? बताओ। इक्वालिटी इकलौता एक ही केस में होल्ड करता है, जब सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स कोलिनियर होंगे। इसमें यहां ये दोनों कोलिनियर होंगे तब होल्ड करेगा। देखो, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? Yes, sir. लिख लियो, क्योंकि इसमें हम कई रिजल्ट निकालेंगे। लिखना वो डायग्राम बनेगा। तो सबसे पहला बात, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐड किया गया हो तो वो ज्योमेट्रिकली क्या सिग्निफाई करता है, वो समझ में आया? वेक्टर, यस सर। इनर डायगोनल, कॉम्प्लेक्स Inner नंबर तो वेक्टर है ही। हाँ इनर डायगोनल। सब्ट्रैक्शन देखो, ये दूसरा डायगोनल देता है, ठीक है? यस सर। लिख लो बच्चे इसको। एक्चुअली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कॉन्जुगेट जब हम सिखा देंगे ना, उसके बाद तुम सवाल में हाथ लगाओगे तो जल्दी कर पाओगे। डिफरेंस यही होगा। करने का नॉर्मल मेथड से तो कर ही सकते हैं हम लोग। पहले बेसिक ऑपरेशन सिखाएंगे, ये एडिशन इसी ज्योमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद आएगा तुम्हारा दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ, क्या बोलते हैं, हाँ, डे मॉर्गन्स थ्योरम आएगा। उसके बाद तुम्हारा रोटेशन थ्योरम आएगा। फिर ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, nth रूट्स ऑफ यूनिटी, देन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, सर्कल, ये सब केसेस सब है। फिर लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये सब भी आएगा। लॉगरिथम भी है इसमें सर? हाँ बिल्कुल है। सर फिर लास्ट में कोई कोनी मेथड भी है, कोनीज मेथड करके कुछ। वही तो रोटेशन थ्योरम। अच्छा उसी सर आर्गन इसको मिटा। आर्गन्स, ये तो आर्गन प्लेन है, इसी को तो हम डिस्कस कर रहे हैं। डे मॉर्गन्स थ्योरम भले होता है, आर्गन्स थ्योरम नहीं कहते हैं, आर्गन प्लेन कहते हैं। इसे मिटाएं। अब देखो,
ट्राइंगल में एक और रूल होता है कि डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, सॉरी लेस देन द थर्ड साइड, हाँ या ना? हाँ सर होता है। तो इन ट्राइंगल ओ ए बी देखो क्या हम ये कह सकते हैं कि ओ ए माइनस ओ बी, राइट, तो दैट विल बी ऑलवेज लेस देन ए बी, क्या ये कह सकते हैं? देखो ओ ए ओ बी का जो डिफरेंस होगा ये ए बी से छोटा होगा। यस सर। तो देखो ए बी इनफैक्ट क्या है, देखो मॉड्यूलस ऑफ Z1 माइनस Z2, ओ ए क्या है? मॉड्यूलस ऑफ Z1, और ये देखो तो दिस इज लेस देन मॉड्यूलस ऑफ Z1 माइनस Z2, ये कह सकते हैं। अब बताओ अगर ये दोनों कोलिनियर हुआ जैसे ये वाला केस है तो यहां भी इक्वल टू आएगा कि नहीं? देखो दिस माइनस दिस 1 हो गया, यस सर। Yes, तो sir. -1 का मॉड कितना हुआ? 1। और यहां पे भी देखो Z1 माइनस Z2 करोगे तो इधर आ जाएगा, और -1 का मॉड 1 ही होता है। तो कोलिनियरिटी वाला केस के लिए हम यहाँ पे एक मॉड्यूलस सॉरी इक्वल टू डाल दिए, देखो ये लिख सकते हो। यस सर। देखो ये आया सब्ट्रैक्शन से, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स। अब इसको पिछले वाला जो प्रॉपर्टी है उसके साथ रिलेट करते हैं। तो देखो पिछला वाला प्रॉपर्टी क्या था? देखो ये था कि सिंस दिस इज लेस देन इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ Z2, तो बताओ Z1 माइनस Z2 को हम यहां पे ऐसे लिख सकते हैं, हाँ या ना? यस सर। देखो इसमें कोई कंफ्यूजन? नो सर। तो हम ऐसे लिखेंगे मॉड्यूलस ऑफ Z1 माइनस Z2 इज लेस देन इक्वल टू मॉड Z1 और प्लस मॉड Z2। देखो क्या ऐसे कह सकते हो? तो Yes, ये sir. वाला इससे छोटा होगा लेकिन देखो इससे बड़ा है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, देखो Z1 माइनस ऑफ Z2 that is greater than equal to modulus of Z1 minus modulus of Z2 whole mod less than equal to modulus of Z1 और प्लस मॉड्यूलस ऑफ Z2। देखो क्या ये कह सकते हैं? एंड दिस इज Yes, sir. फेमसली नोन एज ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ये भी काफी काम का चीज है। रेडी? रुकिए सर लिख रहा है, एक मिनट। नहीं ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी काफी काम आएगा, ठीक है, इसलिए इसको मत भूलना। सर इसका भी वही ना कि इक्वालिटी कोलिनियर होने पे होल्ड करेगा। हाँ, इक्वालिटी विल होल्ड ट्रू ओनली इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर कोलिनियर। ओके सर, Okay. एक मिनट सर बस रुक जाइए। सर वो डिफरेंस वाला जो होता है ना, डिफरेंस इज लेस देन, ट्रायंगल में वाला जो है, उसका कोई हाँ। मतलब है, प्रूफ है क्या? मतलब क्यों बचपन में तुम 8-9 क्लास में नहीं पढ़े हो बच्चा? ये तो 7th 8th 9th में ही पढ़ाया जाता था कि सम ऑफ टू साइड्स थर्ड साइड से बड़ा होता है, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज स्मॉलर देन द थर्ड साइड। तो उसी को तो यूज कर रहे हैं हम लोग। सर मिटा दीजिए। अब देखो कल एक बात बताए थे, याद है कि मॉड्यूलस ऑफ Z का होल स्क्वायर Z इंटू Z बार यानी Z इंटू Yes, इट्स sir. कॉन्जुगेट होता है। ये प्रॉपर्टी मॉड Z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Z इंटू Z बार, ये याद है कि नहीं? हाँ सर। तो देखो तीसरा ऑब्जर्वेशन हम यहीं से निकालते हैं। देखो OC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, राइट? तो देखो दिस विल बी इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर।
देखो ये समझा, ये कह सकते हैं, यस अरे सर। वैल्यू पुट किया। अब इसका इस्तेमाल करो, तो इसको Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 बार प्लस Z2 बार लिखोगे। देखो Z1 माइनस Z2 इंटू Z1 बार माइनस ऑफ Z2 बार। देखो यस सर। इंडिविजुअल, कल सिखाया था कि सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, उसका कॉन्जुगेट क्या हुआ, इंडिविजुअल कॉन्जुगेट का सम होता है। देखो वो भी साथ में यूज कर लिया। अब मल्टीप्लाई करो इसको, तो देखो Z1 इंटू Z1 बार, Z1 इंटू Z2 बार, Z2 इंटू Z1 बार और प्लस Z2 इंटू Z2 बार। देखो इसको मल्टीप्लाई करके लिखा। अब दूसरा वाला भी सिमिलरली मल्टीप्लाई करो। देखो ये आया माइनस ऑफ Z1 इंटू Z2 बार माइनस Z2 इंटू Z1 बार और प्लस Z2 इंटू Z2 बार। अब ध्यान से देखो, देखो ये ऊपर नीचे देखो कटता हुआ दिख रहा है। यस सर। देखो ये क्या हुआ, मॉड Z1 का स्क्वायर मॉड Z2 का स्क्वायर मॉड Z1 स्क्वायर मॉड Z2 स्क्वायर। तो 2 टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ Z2 का स्क्वायर। देखो क्या ये लिख सकते हैं, और ये भी एक स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है। देखो दिस होल स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर इज दिस मच। देखो ये कह सकते हैं। यस सर। तो ये तीसरा बात लिखो। अब पॉइंट वाइज मैं कई सारा चीज बताऊंगा, अब एक एक करके उसको नोट डाउन भी करना और अच्छी तरह से समझना भी। दो हेड डिजाइन लिखने का बस। थोड़ा जल्दी लिखो बच्चे। नहीं सर, जल्दी थोड़ा सा जल्दी लिखे तो हाफजर्ड में लिखा जाता है, इसीलिए। सर बस नीचे एक 10 सेकंड बाद सर लिख लेंगे। जैसे मिटा दीजिए। हो गया। अब सबसे पहला पॉइंट इसके आगे लिखते जाओ। लिखो मॉड्यूलस ऑफ Z1 माइनस Z2 सिग्निफाइज, मॉड्यूलस ऑफ Z1 माइनस Z2 signifies the distance between Z1 and Z2, the distance between Z1 and Z2। ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखो, if Z is a variable complex number, if Z is a variable complex number and Z0 is a fixed complex number satisfying modulus of Z minus Z0 equal to R, modulus of Z minus Z0 equal to R, then the locus of Z is a circle with center Z0 and radius R। ठीक है। अब यहां ध्यान से देखना, देखो Z1 माइनस Z2 डिस्टेंस बताया, तो अब यहां देखो Z वेरिएबल है, Z0 फिक्स्ड है,
तो ऐसा वेरिएबल पॉइंट जिसका डिस्टेंस z0 से कांस्टेंट हो, ये किसका डेफिनेशन है? सर्कल का। yes sir, तो देखो z is in fact any point on the circumference of this circle whose center is z0 and your radius is r। देखो z ये पूरा circumference का कलेक्शन है, हाँ या ना? yes sir, yes sir, अब एक बात बताओ, मॉड z का मतलब क्या होता है? देखो ये पॉइंट जैसे ओरिजिन के साथ जोड़ोगे तो सभी वेक्टर्स आएगा, देखो सारे वेक्टर्स आएंगे कि नहीं? तो मॉड z इज एक्चुअली ये सारा जो लेंथ है यही ना मॉड z है। yes sir, ये बात क्लियर रहेगा? हाँ सर, तो अब यहीं पे देखो, अब इसको अगर मैंने ऐसे लिखा मॉड z इज इक्वल टू k, अगर मैंने कहा वेयर z इज एनी वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं z माइनस ऑफ 0 इज इक्वल टू k, यानी z का लोकस क्या होगा? It will be a circle with center 0, that is origin, and radius equal to how much? k, units। देखो ऐसा होगा कि नहीं? हम कह सकते हैं कि ये तुम्हारा सेंटर है और z ये रेडियस k का एक सर्कल है। तो this circumference is nothing but your where is the place where z should lie, correct? ये समझ Yes, में आया? sir. पहले ये लिख लिए। सर मतलब वो जब ये सर्कल वाला में जो घूमे एग्जाम्पल अभी एग्जाम्पल भी हम ले रहे हैं, टेंशन मत लो, लेकिन पहले इसका एक्सपेंडेड फॉर्म और भी तो देखो। अच्छा देखो सर्कल का कब कब होता सर है? ये जब z0 में जब मूव कर रहा था सेंटर वाला में तब इसका लोकस था वो वाला ये z minus 0। तो देखो सेंट, तब अगर ऐसे है इसका मतलब क्या है? ये सरकमफरेंस, ये हाँ z है, z यहाँ पे है। नहीं मतलब उसी से अगर नहीं मॉड मतलब- z उसी से नहीं ये लाया, अच्छा लाए हैं, ठीक है सर, ठीक है। अरे z0 को 0 कर दो ना, ये आता है कि नहीं? एक्चुअली क्या होता है कि कई बार लोग गलती करते हैं। अगर मान लो मैंने ऐसे दिया मॉड z1 इक्वल टू मॉड z2 इक्वल टू, मैंने दे दिया क्वेश्चन में मॉड zn इज इक्वल टू 1। अब लोग कंफ्यूज हैं, अरे सीधा दिख रहा है, देख ये सभी मॉड z इक्वल टू 1 पे लाई किया, यानी z1 से लेकर zn तक सारे पॉइंट्स एक सर्कल विद सेंटर ओरिजिन और रेडियस यूनिटी के सरकमफरेंस पे लाई करता है। हाँ सर, क्लियर हो जाता है? तो इसीलिए ये सब छोटा छोटा चीज याद रखो। अभी हम इस्तेमाल करके भी दिखाएंगे, टेंशन मत लो कि इक्वेशन कितना आसान बना देता है ये सब। अब इसी इक्वेशन को इसको मिटा दे। यस सर, ओके, अभी कई केसेस बताएंगे, पहले तुम पॉइंट वाइज नोट कर लो, क्योंकि कोई छूट जाएगा तो फिर पता चला तुम्हारा एग्जाम में वही आ गया। अब यहां देखो, मैं अगर इसको स्क्वायर करता हूं, देखो ऐसे लिखूंगा। अब यहां देखो, इसे z माइनस z0 इंटू जेड बार माइनस ऑफ z0 बार इक्वल टू r स्क्वायर, ऐसा कह सकते हैं। देखो कोई दिक्कत इसमें? अब ये हो गया z बार माइनस ऑफ z0 इंटू जेड बार माइनस z0 बार इंटू z, करेक्ट, और प्लस z0 इंटू z0 बार माइनस r स्क्वायर इक्वल टू 0, ऐसा लिखोगे? हाँ या ना? तो जनरल स्ट्रक्चर में हमने ऐसे लिखा, देखो a z बार प्लस a बार इंटू z और प्लस c इक्वल टू 0। देखो अगर ऐसा कोई इक्वेशन है तो ऐसा इक्वेशन एक सर्कल को सिग्निफाई कर सकता है, और इस सर्कल का देखो दिस in fact z represents a circle यस सर, with center how much? With center equal to minus a। देखो z0 मेरा सेंटर था तो माइनस z0 को ना मैंने a लिखा है, तो z0 Yes, इज माइनस a। अब देखो रेडियस इसका कितना होगा, तो यहां पे आओ, देखो c मैंने क्या लिया है, मॉड्यूलस ऑफ z0 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर को c लिया है, तो r इज मॉड्यूलस ऑफ z0 का स्क्वायर माइनस c रूट ओवर। देखो ये Yes, कह sir. सकते हैं।
अब Z0 की जगह क्या है, माइनस ए, तो हम ये कहेंगे कि इट इज मॉड्यूलस ऑफ ए का होल स्क्वायर माइनस सी। देखो ये होगा। तो अगर ऐसा ये इक्वेशन सेंटर है वाला, किधर सेंटर वाला वाला फिर नहीं, से बताइए तो, माइनस ए वाला। देखो इस इक्वेशन में ये रियल है पूरा, इसको सी लिखा, माइनस Z0 को ए लिखा, तो Z0 कितना हुआ, अच्छा, माइनस ए हो गया, वही ना सेंटर था। तो ये सेकंड फॉर्म हुआ। सर्कल का एक्चुअली 5-6 फॉर्म बताएंगे, अभी 3 बताएंगे। ये दूसरा फॉर्म समझ में आया? यस सर। ओके। सर पहला वाला वो था जो अभी जस्ट लिख रहे थे, मतलब कि z माइनस जेड ये नॉट तो मीडियट। अच्छा हाँ रुकिए रुकिए सर, ठीक तो है। उसको वैसे नहीं लिखे हैं, बहुत सेकंड लिख रहे तो वैसे। अब तुम जैसे लिखना है लिखो, लेकिन याद रखो एग्जाम में, मेन बात ये है, क्योंकि हर फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन आएगा। अभी हम जस्ट एक केस और सिखा के पहले हम तुमको एग्जाम्पल दिखा देते हैं, तब तुमको एहसास होगा कि क्यों ये सब जानने से फायदा क्यों होता है। रेडी? Yes, sir. यस सर। अब ये बताओ, अगर Z1 और Z2 एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल है, ठीक है, ये देखो। अब यहां मैंने कहीं पे भी ऐसे लिया, Z लिया, तो बताओ ये अगर एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर है, ओके, और Z एक वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर, ये मान लो, यानी पॉइंट P इज देयर, तो देखो क्या ये सेटिस्फाई करता है, PB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। यस सर। अब बताओ मॉड्यूलस ऑफ Z माइनस ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ Z माइनस Z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर, ये होगा यस कि सर। नहीं? तो अब यहां देखो, एक ये तीसरा केस है, ऐसे लिखो कि if Z1 and Z2 are two fixed complex numbers, if Z1 and Z2 are two fixed complex numbers satisfying, ये देखो, मॉड्यूलस ऑफ Z माइनस Z1 स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ Z माइनस Z2 स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर, देन the locus of Z, then the locus of Z is a circle, with Z1 and Z2 as the end points of diameter, as the end points of diameter. सर ये वाला मैं एक बार फिर से समझा देंगे, माइनस से सेंटर क्यों होगा? अभी यहां से ये सर्कल का सेंटर क्या था, जेड नॉट। करेक्ट, उसी इक्वेशन को ना मॉडिफाई किया तो यही आया। ओ अच्छा, नहीं वो क्योंकि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल जैसा नहीं लग रहा था ये वाला। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखोगे तो थोड़ी ना तुम्हारा वैसा लगेगा। अच्छा, तो क्योंकि उसमें रिजल्ट वही आया था, सेम इक्वेशन है, इसलिए वैसा लिखे ना। तो और क्या, देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने ए लिखा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर देखो ये क्या है, इसका कॉन्जुगेट ना ये है, हाँ सर, तो कॉन्जुगेट यहाँ है। ये बात लिखती है, और ये रियल है तो इसको सी लिखा, लिख गया, ठीक है। ठीक है। तो इसके साथ कंपेयर कर लो, देखो इसका सेंटर Z0 है, तो ऑब्वियस है इसके साथ कंपेयर किए तो सेंटर क्या आएगा, माइनस है, ठीक है। बस। आगे का पॉइंट बताने से पहले मैं एक दो एग्जांपल इसका दे ही देता हूं, रुको। रेडी? यस सर। ओके, लिखो, इफ Z is a variable complex number, if Z is a variable complex number satisfying modulus of Z minus 3 minus 4i is equal to 2, modulus of Z minus 3 minus 4i equal to 2, then find the maximum and minimum value, then find the maximum and minimum value
ऑफ मॉड जेड। अब देखो दो मेथड से हम दिखा रहे हैं। देखो अभी जो हम जस्ट सिखाए वही दोनों मेथड यूज करेंगे। देखो ऐसे लिखेंगे तो z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू 2। तो ये z किस पे लाई करता है बताओ? सर्कल। सर्कल। कैसा सर्कल बच्चे? सर सर्कल विथ सेंटर 3,4 and radius 2. Two radius. रेडियस 2। अब बताओ मैंने मॉड z का ना मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू पूछा है, तो अभी क्या समझाया मैंने? मॉड z रिप्रेजेंट्स व्हाट? देखो ये सारे पॉइंट्स हैं और सभी का जो डिस्टेंस होगा ओरिजिन से वो मॉड z है। यस सर। अब सर्कल में फंडा सिखाया, मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ सर्कल ऑकर्स अलोंग द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट विद द सेंटर। सर वैसे ही होगा। तो देखो जोड़ देंगे। यस सर। इसको जोड़ दें तो ये वाले पॉइंट का मॉड z मैक्सिमम होगा। हाँ, और उसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट का मिनिमम। तो बताओ अब सेंटर से इसका दूरी कितना है? ये दूरी 5. 5 माइनस 2 कर दो तो ये मिनिमम हो गया कितना? 3। 5 के साथ 2 जोड़ दो कितना हुआ? 7। 7। तो मैक्सिमम मॉड z कितना है? 7। मिनिमम क्या है? 3। देखो ज्योमेट्रिकली Yes, आसानी से आंसर आता है। हम चाहते हैं तो एनालिटिकली भी हम लोग निकाल सकते थे। देखो अभी अभी ट्राइंगल इनइक्वालिटी सिखाया है। देखो कुछ ऐसा अभी सिखाया ना बच्चे, हाँ ये सर। वाला। तो अब देखो z1 की जगह तुम z मान लो, तो यहां देखो मॉड्यूलस ऑफ z माइनस ऑफ 3 प्लस 4i, करेक्ट? mod z minus mod of this whole mod less than equal to modulus of z minus 3 plus 4i। देखो क्या ये लिख सकते हैं? यस सर। मैंने खाली लेफ्ट साइड लिखा। अब देखो तो मॉड्यूलस ऑफ z माइनस, अब 3 प्लस 4i का मॉड्यूलस 5 हो गया, लेस देन इक्वल टू 2। देखो ये कह सकते हैं। यस सर। तो mod z माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 2 होगा। तो mod z ग्रेटर देन इक्वल टू 5 माइनस 2 कितना हुआ? 3 लेस देन इक्वल टू 5 प्लस 2 7। देखो ये भी आता है। हाँ सर। तो ऐसा नहीं है कि तुम ज्योमेट्रिकली, देखो ज्योमेट्रिकली और आसान होता है चीज, एनालिटिकली भी होगा, ये नहीं है कि नहीं होगा। अब देखो ये सिखाया। अब इस जेई मेन देखो 2019 में आया हुआ एक छोटा सा सवाल, वो भी लिखो। रेडी? यस सर। लिखो सवाल लिखो। अरे अभी तो हम देखा था, किधर गया? हाँ, let z1 and z2 be two complex numbers. Let z1 and z2 be two complex numbers satisfying modulus of z1 equal to 9 and modulus of z2 minus 3 minus 4i equal to 4. Then find the minimum value of modulus of z1 minus z2. Then find the minimum value of mod of z1 minus z2. सर अब जरा ध्यान से, क्या बोल रहे हो? पहला क्वेश्चन में अभी जो करा वैसे ही है, Z2 वाला वैल्यू। इसीलिए तो तुमको लेके दिखा रहे हैं ताकि तुमको खुद पता चले कि हाँ देखो ये सबसे कितना इजी होगा। अब ये बताओ mod z1 इक्वल टू 9, तो mod z इक्वल टू 9 क्या है? एक सर्कल विद सेंटर 0 0 और Yes, रेडियस sir. कितना यूनिट? 9. 9 यूनिट। ये कैसा सर्कल है? सर सेंटर with 3,4 and radius 4. करेक्ट। तो देखो सेंटर यही होगा, लेकिन अब इसको थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा। देखो सेंटर इसका 3,4 है, यानी 3 प्लस 4i और रेडियस 4 है। देखो दूसरा वाला सर्कल कैसा है? दूसरा वाला सर, अब ये एक छोटा सा बात कैलकुलेट कर लो, यही सब चीज कैलकुलेशन करना होता है। इसका डिस्टेंस 5 है,
ओरिजिन से, Yes, और sir. 4 और ऐड कर दोगे तो यहाँ 9 आएगा कि नहीं? यानी मेरा जो पहला सर्कल है Z1 वाला वो ऐसा है, देखो ऐसे टच करके जा रहा है Yes, sir. कि नहीं, बताओ। अब बताओ, Yes, sir. ये है, ये कलेक्शन है Z1 का और ये कलेक्शन है Z2 का, यानी ये दोनों सर्कल का मिनिमम डिस्टेंस पूछा है। 0 है सर। Yes, अब दिख sir. रहा है Zero. डायग्राम से, तो इसका लीस्ट वैल्यू कितना हुआ? 0 हुआ। Yes, sir. मैक्सिमम भी पूछेगा तो कितना है? यहां ये वाला पॉइंट लो और इधर 18। डायमेट्रिकली ऑपोजिट लो, तो 18 इज मैक्सिमम। तो देखो एक Yes, ही sir. डायग्राम से तुम्हारा क्लियर हो जाता है। देखो ये तुम्हारा जेई मेन 2019 वाला ही क्वेश्चन है, ठीक है, पिछले साल का। मिटा इसको। तो अब देखो, हम ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगाते तो 2 लगाना पड़ता, डबल, तभी ना आएगा Z1 माइनस Z2। मतलब Yes, इतना sir. कैलकुलेशन 2 बार करना पड़ेगा, यहाँ डायग्राम से पता चल रहा है। दैट इज द एडवांटेज। जो ट्रायंगल इनइक्वालिटी है उसके जगह ये हमेशा यूज करेंगे कि उसका भी कुछ है? अरे उसका भी कुछ एक्सक्लूसिव होता है, जहां तुम नहीं ड्रॉ कर पाएगा वहां पे उसको यूज करेगा। हर एक का सिग्निफिकेंस है, ये नहीं बोल रहा हूं कि ये बेकार है, हाँ, लेकिन जहां तुम डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो वहां ये फास्टेस्ट होगा। ठीक है, मिटाएं इसको। तो बाकी पॉइंट्स ऐसे बता रहा हूं, इसीलिए वो ध्यान से सब सुनो, समझो और लिखते जाओ। रेडी? Yes, sir. बता दीजिए. मिटा दी सर। अब एहसास हो रहा है कि कोऑर्डिनेट में सर्कल पहले पढ़ना क्यों जरूरी था। हाँ सर, इसीलिए तो अभी कर रहे हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का अच्छा ही है। अब यहां ध्यान से देखो, लिखो, if Z1 and Z2 are two fixed complex numbers, if Question. Z1 and question नहीं रे, concept, अच्छा, if Z1 and Z2 are two fixed complex numbers and Z is a variable complex number satisfying ये देखो, modulus of Z minus Z1 plus modulus of Z minus Z2 equal to K, then the locus of Z is पहला केस में लिखो an ellipse, फर्स्ट केस में लिखो an ellipse with Z1 and Z2 as its focus, an ellipse with Z1 and Z2 as its focus, and eccentricity equal to if K is greater than modulus of Z1 minus Z2। क्यों? देखो, Z का लोकस ये इलिप्स होगा with focus here and here। अब बताओ, ये डिस्टेंस ट्वाइस ऑफ AE होता है इलिप्स में। Yes, sir. और इलिप्स का डेफिनेशन क्या बताया था? सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम एनी टू फिक्स पॉइंट्स रिमेन्स Constant. कांस्टेंट, और वो डिस्टेंस 2a होता है। देखो ये, हाँ, तो sir. ये डिस्टेंस ये दोनों का डिस्टेंस से ज्यादा होगा, Yes, sir. और इसीलिए देखो एक्सेंट्रिसिटी ट्वाइस ऑफ AE बाय 2a, यानी क्या आया? ये आया। समझ में आया Yes, बात कि sir. नहीं? Yes, sir. जिसमें कोई कंफ्यूजन? एक्सेंट्रिसिटी उसका वो कैसे आया सर, एक बार फिर से बता दीजिए ना। ये Z- दोनों फोकस के बीच का दूरी कितना होता है बच्चे? Z1 ट्वाइस minus- ऑफ AE। हाँ हाँ वो तो Z1 माइनस Z2 यहां से है, 2AE होता है, हाँ और ये डिस्टेंस क्या होता है? 2a। हाँ सर, ठीक है। यहाँ पे वही ना K है। हाँ सर, हाँ, ठीक है सर।
अब इनफैक्ट देखो एग्जैक्ट नंबर मेरे को याद नहीं, लेकिन जेई एडवांस में भी ऐसा एक सवाल पूछा था कि मान लो मैंने दिया z माइनस टू प्लस मॉड्यूलस ऑफ z प्लस टू इक्वल टू 5 दे दिया और पूछा था कि व्हाट इज द लोकस ऑफ z। तो अब यहां देखो 2 माइनस माइनस टू का डिफरेंस कितना हुआ, z1 माइनस z2 पूछ रहा हूं, 4। Yes, sir. ये नंबर 4 से बड़ा है, इसका मतलब No, sir. लोकस क्या होगा, इलिप्स होगा। Ellipse. और ऐसा इलिप्स जिसका फोकस क्या है -2 and 2 Yes, sir. और एक्सेंट्रिसिटी कितना हुआ 4/5, साफ दिख रहा है। तो देखो हाँ। कलम का भी जरूरत है। अब इसमें सेकंड जो केस में लिखो, इसमें जो k लिया है वो 2a के बराबर है यहाँ पर। हाँ तब क्या होता है, इलिप्स का डेफिनेशन भूल गए बच्चे, नहीं, सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम 2 पॉइंट्स क्या होता है, 2a होता है। हाँ वो तो सर ये 2a 2k के बराबर कैसे है सर यहाँ पर? 2k थोड़ी है, k है, अच्छा तो k ना तुम्हारा 2 है बरे, इतना जल्दी भूल जाता है बताओ। अब सेकंड केस लिखो, इफ k is equal to modulus of z1 minus z2, if k is equal to modulus of z1 minus z2, then the locus of z is the line segment joining z1 and z2। देखो ये सिर्फ इतना लाइन सेगमेंट को सिग्निफाई करेगा, z यहां से लेकर यहां तक कहीं भी लाई कर सकता है, ठीक है। क्यों बताओ, z एक ऐसा पॉइंट है जिसका सम ऑफ द डिस्टेंसेस राइट फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। कब हो sir. सकता है, दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस। ये तभी ना होगा हाँ, जब sir. ये कोलिनियर है और इसके बीच में लाई करता है। Yes, sir. अब इसके ऊपर सवाल कैसे पूछेगा, तो मान लो मैंने ऐसे दिया, देखो कि इफ मॉड्यूलस ऑफ z माइनस 1 और प्लस z माइनस ऑफ i इज इक्वल टू √2, ठीक है। तो मैंने पूछा कि फाइंड मिनिमम मॉड z, ऐसे पूछा, करेक्ट। अब यहां ध्यान से देखो, ये जो √2 है, क्या हम इसे यहां पे देखो इस इक्वेशन को मॉडिफाई करके ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस i का रूट Yes, ओवर sir. इज नथिंग बट द मॉड्यूलस ऑफ दिस। देखो क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, इस केस को। Yes, sir. अरे पल्ले पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, सर ये वाला क्या बोला नहीं समझे। क्वेश्चन ऐसे पूछा कि इफ z इज -1 का मॉड प्लस z माइनस i का मॉड √2 है, तो मिनिमम मॉड z पूछो, तुमको ऐसे सवाल पूछो। तो मैंने √2 को ऐसे लिख सकता हूं 1 माइनस i का मॉड। यस सर। हाँ अब बताओ, तो ये z कहां लाई करेगा, तो z सिग्निफाइज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 1 एंड i। देखो यहां पे Yes, z sir. होगा, यही लाइन सेगमेंट ना z है। Yes, sir. अब ये अगर लाइन सेगमेंट z का कलेक्शन है, तो अब मिनिमम डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम ओरिजिन, 1 यही by ना मॉड √2. z का में। तो ये लाइन हो गया x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसका डिस्टेंस ओरिजिन से शॉर्टेस्ट क्या होगा, 1 by 1 by √2। √2. तो मॉड z मिनिमम देखो ओरली आता है 1 by √2, कोई कैलकुलेशन का जरूरत है। No, sir. अब समझ में आ रहा है ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स क्यों बता रहे हैं, Yes, sir. लिखा। तो देखो जब यहां प्लस है तो ये दो केस अराइज करता है, और k कैन नॉट बी लेस देन मॉड्यूलस ऑफ z1 माइनस z2। क्यों, sum of distance from two fixed points can it be smaller than the distance between the 2 points? No, sir. तो k अगर लेस देन है तो इट कैनॉट सिग्निफाई एनीथिंग, ये भी लिख लो। तीसरा केस में ये लिखो कि इफ k is less than modulus of z1 minus z2, then this equation cannot represent anything।
It becomes an impossible equation. Okay. Yes, sir. अरे एक मिनट थोड़ा समझ रहे हैं ये वाला। जल्दी करो, ठीक है सर, समझ। समझ गया ना ये वाला? यस ओके, अब नेक्स्ट केस लिखो। नेक्स्ट केस में यहां माइनस डाल दो, लिखो इफ Z1 and Z2 are two fixed complex numbers, if Z1 and Z2 are two fixed complex numbers and Z is a variable complex number satisfying ये इक्वेशन लिखो, mod of Z minus Z1 minus mod of Z minus Z2 whole mod is equal to K. Then the locus of Z is, पहला केस में लिखो, a hyperbola. It is a hyperbola with focus as Z1 and Z2, with focus at Z1 and Z2 and eccentricity equal to modulus of Z1 minus Z2 by K. If K is greater than 0 but less than modulus of Z1 minus Z2. ठीक है, अब बताओ हाइपरबोला का डेफिनेशन क्या है? अभी अभी कुछ दिन पहले पढ़ा है। डिफरेंस इज कांस्टेंट और डिफरेंस हम लोग कितना लेते हैं? 2a। 2a क्यों? अब वही डिफरेंस ना, यहाँ पे 2a क्या है? k है। ये है सर। तो देखो, अब ये बताओ, ये एक तुम्हारा फिगर ऐसा बनेगा, ये है तुम्हारा हाइपरबोला, एक फोकस हो गया यहाँ Z1, एक फोकस हो गया Z2, और ये वाला 2a है, तो 2a शुड बी लेस देन ट्वाइस ऑफ a, यानी k शुड बी व्हाट? लेस देन मॉड्यूलस ऑफ Z1 माइनस Z2, Yes, sir. ग्रेटर देन 0। Yes, sir. करेक्ट। देखो ये हो गया तुम्हारा k, देखो ऐसा फिगर आता है, हाँ है ना? Yes, sir. सेकेंड केस में लिखो इफ k is equal to modulus of Z1 minus Z2, right? Then the locus of Z, consists of a pair of rays, a pair of non-intersecting rays along the line joining Z1 Z2, directed opposite to each other. क्यों? अभी हम समझा रहे हैं, देखो अब यहां जरा लॉजिकली समझो, Z एक ऐसा पॉइंट है जिसका डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम Z1 एंड Z2, ठीक है, दैट इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। अब जरा ध्यान दो, Z माइनस Z1 ये डिस्टेंस हुआ, और Z माइनस Z2 देखो ये डिस्टेंस हुआ, ये देखो दोनों लाइंस। तो दिस डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस, ये वाला बचता है कि नहीं बचता है? Yes, sir. अगर Z इधर भी लेते हो तो भी देखो सेम स्टोरी रिपीट होता है। देखो ये और ये का डिफरेंस कितना आता है? यही ना आता है, दैट इज Yes, मॉड sir. ऑफ Z1 माइनस Z2। क्यों? तब समझ में आया कि ये क्या देगा? एक पेयर ऑफ नॉन इंटरसेक्टिंग रेज हुआ, मतलब Z तुम्हारा इसके अलोंग कहीं भी लाई कर सकता है और सिमिलरली इसके अलोंग कहीं भी लाई कर सकता है, ठीक है? Yes, sir. Did you understand this?
अब Yes, थर्ड sir. केस में लिखो, यहां तक लिख चुके हो? यहां तक बच्चे लोग लिख लिए हो? Yes, sir. ओके, लिखो इफ k इज इक्वल टू 0 दैट इज, अब देखो ये 0 हो गया यानी ये दोनों बराबर होना चाहिए, तो मॉड ऑफ z माइनस z1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस z2, ठीक है? If k is equal to 0, that is this equal to this, then the locus of z is the perpendicular bisector of the line segment joining z1 and z2, ठीक है? देखो क्यों, z एक ऐसा पॉइंट है जिसका डिस्टेंस z1 और z2 से इक्वल है। देखो ये z1 है, ये z2 है। देखो दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे इसका मिड पॉइंट होगा। देखो z यहां हो सकता है, Yes, sir. इनफैक्ट इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब यहां पे देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, तो तुम z यहां पे भी लोगे तो देखो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएगा कि नहीं? देखो दिस Yes, इक्वल टू sir. दिस, क्यों डिफरेंस बराबर है, डिस्टेंस Not दोनों the बराबर है। distance. Yes, sir. तो देखो ये जो वर्टिकल लाइन है यही ना लोकस ऑफ z होगा, कि कहीं और होगा बताओ? यही होगा सर। ठीक है, अब देखो फिर से एक जेई मेन का क्वेश्चन लेते हैं, देखो फिर तुमको हंसी आएगा। अब इसीलिए देखो जब तक सारे पॉइंट जब पढ़ लोगे ना तो क्वेश्चन तुमको लगेगा अरे ये तो डिट्टो जो पढ़े हैं वही सवाल दे रहा है। देखो अब 2019 का क्वेश्चन फिर पढ़ रहा हूं, लिखोगे तो लिख लो, लिखने की इच्छा है? हाँ सर लिख हाँ सर बोलिए। ऐसे लिख ले। देखो ऑप्शन तो हम ना लिखवाएंगे, लिखो द इक्वेशन मॉड्यूलस ऑफ z माइनस आई इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z माइनस 1, द इक्वेशन दिस इक्वल टू दिस रिप्रेजेंट्स, अब ऑप्शंस देखो, अ सर्कल ऑफ रेडियस हाफ, a line passing through origin with slope 1, a circle of radius 1, a line passing through origin with slope minus 1। देखो चार ऑप्शंस है। अब जरा ध्यान दो, तुमको सही ऑप्शन निकालने के लिए देखो 1 यहां पे है और I यहां पे है, इसको जोड़ दो तो ये x प्लस वाई इक्वल टू 1 लाइन हुआ। यस सर, स्लोप 1 और उसका अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यही ना होगा बच्चे? स्लोप 1 पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो इसका Yes, माइनस sir. 1 है तो इसका इस लाइन का स्लोप क्या होगा? 1 होगा। और ये कहां से पास करेगा? ओरिजिन से। तो व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? इट रिप्रेजेंट्स अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन हैविंग स्लोप 1, एज सिंपल एज दैट। Yes, sir. ओरली मतलब एक तरह की। तो ये सारा ही क्वेश्चन ओरली होगा बच्चे, लेकिन पेशेंटली हर चीज सीखना पड़ेगा तब होगा। तुम खुद ही देखो, अभी देखा था ना मॉड z1 इक्वल टू 9 मॉड ऑफ दिस, तो ओरली नहीं होता है वो तो बस खाली सर्कल बनाया दिख जाता है। तो उसके लिए सारा सिचुएशन भी याद रहना चाहिए, मतलब स्ट्राइक अब तो देखो बेटा एग्जाम तुमको देना है तो तुम्हारी जगह हम याद रखेंगे चलेगा? नहीं सर वो नहीं कह रहे, मतलब हम ही बताओ मुझे देना होता तो हम पढ़ता थोड़ी रहे, और वैसे भी हम देगा तो क्वालिफाई नहीं करेगा अब, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री में तो 0 लाएगा। नहीं सर, आप तो बोले सर आप केमिस्ट्री प्रोफेसर को सिखाते हैं, मतलब पढ़ाते हैं। सिखाए थे, लेकिन दैट वाज अ लॉन्ग टाइम बैक व्हेन आई हैड जस्ट पास्ड आउट फ्रॉम आईआईटी। बेसिक्स तो बन ही जाएगा सर आपसे, लेकिन जेईई मेंस वाला आराम से फिजिक्स केमिस्ट्री। नहीं यही तो दिक्कत है कि हम एडवांस लेवल वाला तो आसानी से कर लेगा। अच्छा बेसिक नहीं कर वो समस्या है। ये यहाँ तक जो बताया वो समझ में आया? इसमें कोई कंफ्यूजन? यस नो नहीं कंफ्यूजन नो सर। अच्छा अब यहाँ पे एक दो छोटा बात और देखो, वही z1 माइनस z2 का ही अभी सब्ट्रैक्शन का ही सिग्निफिकेंस बता रहे हैं। ये क्या है? सब्ट्रैक्शन का ही ना सिग्निफिकेंस है। तो अब बताओ अगर मैंने ऐसे लिखा
लेस देन इक्वल टू के लिखा, इसका मतलब क्या हुआ बताओ? इट मीन्स इन फैक्ट all the points on and inside the circle, correct, with center z0 and radius k. देखो ये इस Yes. कंप्लीट रीजन को सिग्निफाई करेगा कि नहीं बच्चे? बोलो। Yes, sir. यस सर। अगर मान लो मैंने ऐसे लिखा मॉड्यूलस ऑफ z माइनस z0 ग्रेटर देन, ऐसे लिखा k1 एंड लेस देन k2 लिखा, इसका मतलब क्या होगा बताओ? देखो दो सर्कल्स ड्रॉ करो, एक अंदर वाला जिसका रेडियस है k1 और एक बाहर वाला जिसका रेडियस है k2। देखो ये z0 है, तो देखो क्या ये इस रिंग को सिग्निफाई करेगा? देखो Yes, हाँ या sir. ना? देखो मेन होता है z को पहचानना, याद रखो, वो जितना जल्दी तुम पहचानते हो तुम्हारे लिए उतना ही काम आसान है। अगर मान लो मैंने ऐसे लिखा z माइनस z0 ग्रेटर देन इक्वल टू k लिखा, एक तो अब सर्कल इसका के मतलब ये पर्टिकुलर सर्कल विद सेंटर z0 रेडियस k ऑल द रीजन आउटसाइड दिस, देखो यही ना होगा? यस सर, देखो ये बाहर वाला रीजन तुम्हारा z होगा होगा कि सर, नहीं? बिल्कुल। Yes, sir. इसमें कोई कंफ्यूजन? नहीं सर, नहीं सर। ड्रॉ कर लिए? करते जाओ फटाफट, ड्रॉ भी करते जाओ। अब ऐसे ही आर्ग्यूमेंट का भी सिग्निफिकेंस होता है, ठीक है? देखो आर्ग्यूमेंट ऑफ सपोज z माइनस ऑफ z0 इक्वल टू एनी कांस्टेंट थीटा, अगर हम कहते हैं तो देखो z0 मान लो यहां पे है, ठीक है? z0 कैन बी एनी पॉइंट। अब वेक्टर कैसे होता है? फाइनल माइनस इनिशियल होता है कि नहीं? Yes, sir. तो अब मान लो z कोई वेरिएबल पॉइंट है, तो देखो ऐसे मैंने क्या किया कि रियल एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचा। अब z अगर यहां पे है तो देखो ये वेक्टर z माइनस z0 हुआ, एंड दिस शुड मेक एन एंगल थीटा, करेक्ट? तो देखो z का कलेक्शन एक्चुअली ये पूरा लाइन है, ये जो रे है यही ना Yes, z का sir. कलेक्शन हुआ, क्यों? क्या ये कह सकते हैं? हाँ तो sir. z कैन लाई एनीवेयर ऑन दिस रे स्टार्टिंग फ्रॉम z0 बट फॉरवर्ड जितना जाए। देखो हर Yes, पॉइंट sir. सेटिस्फाई करेगा z माइनस z0 इज इक्वल टू थीटा, आर्ग्यूमेंट ऑफ दैट। Yes, sir. लेकिन अगर हम ऐसे कहते हैं, देखो ध्यान से देखना है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z0 नाउ इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा, अगर ऐसे कहा तो अब ये रीजन में कन्वर्ट हो गया। देखो अभी ये पूरा लाइन था, रे था, अब ये रीजन में कैसे होता है? तो देखो प्रिंसिपल, मैंने यहां कैपिटल ए यूज किया, कैपिटल ए का मतलब प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। Yes, sir. प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का अपर लिमिट क्या है? Pi. बोलो। पाई। तो ये अगर z0 है, देखो इसको ड्रॉ करने का सबसे बढ़िया तरीका यही होता है, थ्रू z0 ड्रॉ लाइन पैरेलल टू रियल एक्सिस। यस अब देखो इसको कंटिन्यूअस कर दो, अब देखो थीटा एंगल बनाया तुमने यहां पे, अगर इस रे पे हुआ तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z0 विल बी थीटा, लेकिन अगर z यहां हुआ तो अब बताओ थीटा से बड़ा है कि नहीं आर्ग्यूमेंट? यस सर। Yes, sir. तो Yes, क्या sir. ये पूरा रीजन नहीं आ जाएगा बच्चे? बोलो, हाँ सर, वैसे ही लग रहा था। ये कंप्लीट रीजन आएगा? यस सर। अब समझ में आया कि Yes, sir. मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट रीजियंस को भी सिग्निफाई करता है। Yes, sir. क्या दो चार सवाल मैं दूं तुम लोग को प्रैक्टिस के लिए? मैंने इससे पहले कि हाँ, मैं sir. अगला कॉन्सेप्ट सर तो वो भी अभी तो बनाओगे तभी ना। हाँ क्या बोल रहे हो? बोलो। वो ऊपर वाला जो सर स्मॉल जो आर्गुमेंट था जनरल वाला, हाँ उसमें भी तो सर z थोड़ा उधर उधर होके थीटा बना सकता है। उधर 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 किधर करना चाहते हो बताओ जरा। Left. यहाँ यहाँ यही जो यहाँ नहीं सिमिलर जो नीचे जो बनाया है। नहीं, कहाँ तुम कहना चाहते हो? रीजियन में यहाँ पे? हाँ मान लीजिए अगर उधर तुम ही एक और रे बनेगा तो ठीक है मान लो, तो क्या ये एंगल थीटा रहा? वो देखो नहीं ये सर, मेरा इसी के वेक्टर, parallel।
किसके पैरेलल? Z0 यहां पे देखो फिक्स्ड है, Z वेरिएबल है। अच्छा अच्छा तुम भूल क्या जाते हो? अभी तुम देखो हर केस में मैंने Z0 को ना फिक्स लिया है, सर, ठीक तो है? इधर वो नीचे नहीं जा सकता है वो वाला प्रिंसिपल आर्गुमेंट? नीचे कौन सा नीचे आ सकता है? यही 5th नंबर प्रिंसिपल आर्गुमेंट। अरे थीटा जस्ट मैंने एक नंबर लिया है यार। लो अब क्वेश्चन लेके ही हम तुमको दिखाते हैं, क्वेश्चन में थोड़ी ना तुमको ऐसे देखो क्वेश्चन में जब तुम करोगे तो वैसे थोड़ी देगा कि हाँ ये है। लिखो क्वेश्चन ही लिखो तुम पहले, क्वेश्चन कैसे पूछता है ताकि तुमको अंदाजा लगे। लिखो फाइंड द सर अभी सॉल्यूशन। कैपिटल ए की जगह स्मॉल ए होता, मतलब इधर फिफ्थ वाला कंडीशन में, तो वो पूरा तो नीचे ना। ये पूरा नीचे तक आ जाता। हाँ सर, ठीक है सर। ठीक है, लिखो देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है। सॉल्व द इक्वेशन आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस आई इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस 2 माइनस 3i इक्वल टू पाई बाई 4। ये देखो क्वेश्चन ऐसे देगा तुमको, थोड़ी ना ये जो थीटा मैंने लिखा है तो थीटा थोड़ी तुमको वेरिएबल देगा कि तुम अपने मन से कुछ भी एज्यूम करेगा। अब यहां देखो, अगर इसको एनालिटिक देखो, ऐसा नहीं है 90% of the people will solve it analytically. They will take z to be x plus iy and then calculate and do a hell lot of calculation. There is no need of that. यहां ध्यान दो, z माइनस आई, तो z0 की जगह मेरे पास क्या है? i है, i यहां पे। अब यहां पे एक पैरेलल लाइन मैंने ड्रॉ किया रियल एक्सिस के साथ। अब बताओ माइनस पाई बाई 2 एंगल कैसे बनाओगे इसके साथ? नीचे सर। क्लॉकवाइज जाके। इधर से आएगा, नीचे। यानी z का लोकस ये है, ये रे यहां से शुरू हुआ और हाँ देखो सर। ये नीचे की तरफ गया। Yes, ये sir. z है। Yes, sir. दूसरा वाला मैं बताओ z0 कितना है? नहीं समझ में आया तो ऐसे लिख लो, Minus -2 2 प्लस। plus 3i. हाँ, -2 + 3। तो देखो -2 यहां पे और 3i ऊपर, तो देखो -2 प्लस 3i z0 मिल गया। देखो लाइन पैरेलल ड्रॉ किया रियल एक्सिस का, ठीक है। Yes, sir. अब आर्ग्यूमेंट कितना है? 45 डिग्री। हाँ sir. तो इसके साथ 45, यानी यहां से बनाएंगे। अब बताओ ये रे यहां से शुरू हुआ इधर गया, ये रे यहां से शुरू हुआ इधर गया, कोई इंटरसेक्शन हुआ? No, नहीं sir. तो हम सीधे नहीं कहेंगे यहाँ नो सॉल्यूशन। अब बताओ एनालिटिकली करते तो टाइम कम लगता कि ऐसे किया तो टाइम कम लगा? एनालिटिकली करते तो फिर ज्यादा लगता है, मतलब। अभी तुम पहले वाले में ही उलझा रहता उसका इक्वेशन निकालने में। हाँ सर, हम भी वही सोच रहे, एनालिटिकली करेंगे तो फिर कैसे x + i y फिर करके बहुत लंबा। हाँ, जैसे निकालता है आर्ग्यूमेंट tan इनवर्स ऑफ y बाय x, वैसे हाँ, करके वो लिखता tan इनवर्स y बाय x इज माइनस पाई बाई 2, ठीक है, वैसे करके करता। चलो मिटाएं इसको। सर, तो एनालिटिकल तो बोल रहे हैं उसका कभी जरूरी नहीं ना। अब ये तो तुम्हारे ऊपर है, तुम एनालिटिकल प्रोसेस तो एक बार पहले कर ही चुके होगे। तुमको इच्छा हो तो कर लो, हम तो नहीं करते हैं। हाँ ठीक है सर। हाँ तुमको करना है तो करो। जैसे देखो एग्जांपल हम इसी को दिखाते हैं। लो एनालिटिकली करने के लिए z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई मानोगे। अब देखो आर्ग्यूमेंट ऑफ x प्लस आई वाई प्लस 2 माइनस 3i इज इक्वल टू पाई बाई 4 लिखा। अब बताओ यहां पे tan इनवर्स, अब देखो ये कितना हुआ? y माइनस Y 3 बाई minus एक्स 3 by प्लस x 2 plus 2. इज इक्वल टू पाई बाई 4 आया। तो y माइनस 3 बाई एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू tan पाई बाई 4 1। तो y माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 2, सो y इज इक्वल टू x प्लस 5 लाइन ही आया, ठीक है। तो जैसे एक निकाला वैसे ये भी निकालोगे, फिर सॉल्व करो।
हाँ, हर केस में जरूरी नहीं है कि इतना आसान हो, याद रखो। ये तो फिर भी आसान हो गया क्योंकि एक ही लाइन है, नीचे फिर कुछ देंगे तो वो और बड़ा होगा, लेकिन वहीं पे ज्योमेट्रिकल मेथड बहुत फास्ट हो जाता है। चलो मिटाई इसको। तो ये जो किए हैं मतलब जो ठीक आप जैसे अभी बताए थे, अभी जैसे किए हैं सॉल्व, वही ज्योमेट्रिकल मेथड हुआ ना, ग्राफ बना के ऐसे। खाली यही कहानी खत्म नहीं होता है बच्चे, अभी हम सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन में है, नहीं नहीं, मतलब मल्टीप्लिकेशन इसके लिए डिवीजन, ज्योमेट्रिकल नहीं होगा। सर इसके सर लिए तो यही सही है। हाँ, ये एक चीज पूछना था, वो क्वेश्चन में था ना कि नीचे डिवीजन में था, तो वो काट सकते हैं दोनों वेक्टर को कॉम्प्लेक्स नंबर वाला, अगर अगर LHS आई आई दोनों है, तुम काट सकते हो, कहने का मतलब मेरे को नहीं समझ में आया, क्या काटना मतलब चाहते हो? जैसे LHS और RHS में मान लीजिए डिनोमिनेटर में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो काट सकते हैं उसको, जैसे सिमिलर रहा हाँ काट सकते हो, प्रोवाइडेड इट इज नॉन जीरो। तो सर डिवीजन का मीनिंग तो कुछ नहीं ना होता, तो काट कैसे सकते हैं? अरे बोल तो रहे नॉन जीरो होने से काट सकते हो बच्चे, जीरो भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। हाँ ठीक है, चलो अब तुम लोग लिखो तो क्वेश्चन, बहुत बकबक किया तुम, उसके बाद फिर हम अगला कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। अभी जो सिखाए हैं उसी के ऊपर सवाल लिखो, ठीक है? हम डिस्कस भी करेंगे और तुम्हारा एनालिटिकल प्रोसेस पे भी हम एक क्वेश्चन दे देते हैं। लिखो, स्केच द रीजन गिवन बाय आर्ग्यूमेंट ऑफ, ये तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है? और अब चूंकि हम सबका कॉपी तो देख नहीं सकते तो हम खुद ही हाँ सर, डिस्कस, इसमें कैसे बताएंगे हम लोग कि क्या है। ठीक है? आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस आई माइनस टू, देखो अभी मॉड्यूलस डाल दिया इसके बाहर, और यहां चलो पाई बाय 4 कर देते हैं, ठीक है? तीसरा, मॉड्यूलस ऑफ z लेस देन इक्वल टू 5 एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z minus I minus 1 is greater than equal to pi by 3. चौथा, देखो थोड़ा अलग अलग दिया है, ये पहला सवाल, ठीक है? दूसरा, जो तुम एनालिटिकल का बात कर रहे थे आयुष गुप्ता, ताकि वो मेथड भी तुम सीख जाओ, हालांकि इसका मेरे लिए बहुत ऑल्टरनेट मेथड हम फॉलो करता है, लेकिन वो रोटेशन सिखाने के बाद। If argument of z minus 1 by z plus I is equal to pi by 3, तो find locus of z, मतलब ये बताना है कि z क्या होगा, सर्कल पे होगा, स्ट्रेट लाइन पे होगा, किस पे होगा, ठीक है? एक और सवाल लिखो, तीसरा सवाल है सॉल्व फॉर z। देखो पहला है z स्क्वायर प्लस मॉड z इक्वल टू 0, ये सब भी आना चाहिए क्योंकि ये एनालिटिकल क्वेश्चंस ही है ये वाला, तो इसीलिए हर वैरायटी तुमको पता होना चाहिए। अब देखो ट्राइंगल इनइक्वालिटी, तुम पूछ रहा था ना कि ये जानना जरूरी है, ये देख z माइनस 2 बाई z इक्वल टू 1, तो फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम मॉड z, ठीक है? अच्छा और भी सवाल है, लेकिन पहले तुम इतना करो, तब जल्दी करो थोड़ा। पहला वाला में देखो z0 क्या है बच्चे, अभी अभी सिखाया मैंने, 1 plus I. करेक्ट, तो 1 प्लस आई यहां पे रखेंगे और यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे इसके पैरेलल। अब देखो पाई बाई 3 यानी 60 डिग्री ड्रॉ किया। अब ग्रेटर देन इक्वल टू यानी लिमिट क्या हो गया Left मेरा, side का region. लिमिट पाई हो गया ना, तो ये पूरा हाँ. रीजियन, एंगुलर रीजियन, यही ना आंसर होगा। Yes sir.
देखो आसान है कि नहीं? चलो फटाफट बनाओ तो, तुम लोग पहले ट्राई कर लो फिर हम बताएंगे।
सर वो सेकंड वाला सर सर्कल रिप्रेजेंट करेगा? देखो पहला वाला नोट डाउन कर लिया सब। देखो दूसरा वाला कैसा होगा, तो यहां पे Z0 कितना है 2 प्लस आई। Yes. सर ये सेकंड अब वाला देखो ट्राई करें थोड़ा। अब मॉड्यूलस है तो -π/4 और π/4 दोनों के बीच में होना चाहिए। Yes, sir. तो ये मान लो π/4 एंगल बनाया और ये -π/4 एंगल बनाया, ठीक है। अब इसके बीच में ना होना चाहिए, तो ये V रीजन होगा। Yes, sir. देखो ये ऐसा आएगा सेकंड, Yes, sir. क्यों, देखो mod x लेस देन a मतलब x माइनस a to a, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z -i-2 शुड लाई बिटवीन -π/4 एंड π/4, ऐसे ना होगा। Yes. अब यहां पे देखो mod z लेस देन इक्वल टू 5 मतलब a circle with center 0 0 and radius 5, all region inside the circle। Yes, sir. अब देखो अगला है तुम्हारा z -i-1 ग्रेटर देन इक्वल टू π/3, तो देखो 1 प्लस i यहां पे हुआ। अब π/3 एंगल बनाओ, तो देखो π/3 60 डिग्री ये एंगल हुआ, ग्रेटर देन इक्वल टू π/3 यानी ये लाइन होगा, तो दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो देखो ये रीजन आएगा कि नहीं बताओ। देखो यही पर्टिकुलर रीजन आएगा। Yes, sir. समझ में आया बात? हाँ सर। मिटाएं इसको। Yes, sir. अब देखो ये फोर्थ वाला है लेस देन इक्वल टू, तो बताओ प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का लोअर लिमिट कितना होता है? -5. बोलो। राइट, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z -1 प्लस i इज लेस देन इक्वल टू π/6, तो -1 प्लस i कहां पे होगा बोलो? -1 प्लस i यहां पे होगा। अब यहां पे भी वैसे ही लाइन खींचो। अब देखो 30 डिग्री यानी π/6 का लाइन ये हो गया, और लेस देन तो -π देखो इधर से आएगा, यानी ये कंप्लीट रीजन देखो सिग्निफाई करेगा कि नहीं बताओ? हाँ है ना? Yes, sir. हाँ, यहाँ पे ये बात भी ध्यान देना कि ये इस लाइन को एक्चुअली टच नहीं करेगा, यहाँ पे एम्प्टी सर्कल्स होगा, ठीक है। क्यों? -π पे इक्वलिटी तो नहीं होता है, दैट No, इज द sir. रीजन। ओके, तो रीजन कैसे पहचानते हैं ये समझ में आ रहा है? हाँ सर। यस सर। अब आते हैं देखो एनालिटिकल केस। हाँ, अभी हम एनालिटिकली ही दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं सिखाए, सिखाने के बाद तब इसका ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट सीखोगे, ठीक है। तो एनालिटिकली ऐसे सवालों को करने का तरीका ये होता है, देखो z को तुम x प्लस आई वाई लोगे, ठीक है। अब यहां पे लिखो आर्ग्यूमेंट ऑफ x प्लस आई वाई -1 डिवाइडेड बाय x प्लस आई वाई प्लस आई, देखो दिस इज इक्वल टू π/3, ठीक है।
हाँ सर। अब यहाँ पे देखो, इसको ऐसे लिख लो, आर्ग्यूमेंट ऑफ x माइनस 1 प्लस आई वाई माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ x प्लस आई टाइम्स ऑफ y प्लस 1। देखो दिस इज इक्वल टू पाई बाई 3, ये लिख सकते हैं। सर ये माइनस क्यों हुआ सर? वही तो सर, ऐसे क्यों लिखे? रूल आज फिलहाल लिख लो, अभी ये भी आएगा, डिवीजन से सीखोगे, ठीक है? ठीक है डिवीजन सिखाएंगे ना तो उसमें आ जाएगा। तो देखो y बाई x माइनस 1 ये हुआ tan इनवर्स ऑफ दिस, ये हुआ tan इनवर्स ऑफ y प्लस 1 बाई x एंड दिस इज इक्वल टू पाई बाई 3, यस ठीक है? अब tan इनवर्स ऑफ a minus tan inverse b is tan inverse of y by x minus 1 minus y plus 1 by x divided by 1 plus y by x minus 1 into y plus 1 by x. Now this is equal to pi by 3. सर ये कैसे? ये भी tan a minus b का फॉर्मूला लगाओ ना सीधा, tan a minus इनवर्स है ना सर ये? सर ये इन्वर्स हाँ। कैसे कर दे रहे हैं? इनवर्स में भी वही रूल होता है, हो तो ये मतलब ओह सर। ठीक है? तो अब देखो, अब हम यहाँ एलसीएम लेंगे, तो देखो ये आ गया एक्स वाई माइनस एक्स माइनस 1 इंटू वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स इंटू एक्स माइनस 1 प्लस वाई इंटू वाई प्लस 1 इक्वल टू √3, ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। Yes, sir. देखो एक्स वाई कट जाएगा, कटेगा। बोलो। यस तो सर। माइनस एक्स, देखो माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई और प्लस Plus 1. 1 डिवाइडेड बाय √3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई, ठीक है? अब ये सारे टर्म्स को इकट्ठा कर लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा तुम्हारा 1 बाय √3 माइनस 1 इंटू एक्स, ठीक है? प्लस 1 माइनस 1 बाय √3 इंटू वाई और माइनस 1 बाय √3 इक्वल टू 0। अब बताओ देख के ये किसका इक्वेशन है? सर्कल। सर्कल ठीक है? अब देखो फर्क यही है कि हम लोग यहां से लेके जब सब कुछ सही सही यूज किया, ठीक है, तो इतना कैलकुलेशन किया और ज्योमेट्री अप्लाई करने से बस ये एक लाइन में सॉल्व हो जाता है। वही रोटेशन कोनीज मेथड से। नहीं, कोनिस के साथ साथ तुम्हारा इसमें यह भी इस्तेमाल करना होता है, दैट इज एंगल मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है? देखो ये समझ में आया? यस सर। Yes, sir. मिटाए इसको, यस सर, मिटा दीजिए। लिख लियो ना? Yes, sir. Yes. अच्छा, थर्ड वाला सॉल्व किया है? सर ट्राई किया, पहला का क्या आयोटा स्क्वायर होगा क्या? आई स्क्वायर कैसे होगा बच्चा? अरे नहीं नहीं, ठीक है छोड़िए सर। आई स्क्वायर नहीं होगा, ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तुम लोग ट्राई करो इसको, ठीक है? एक्चुअली कुछ लोग आए हुए मिलने के लिए, ओके? सो वी विल कंटिन्यू टुमारो मॉर्निंग, सेम लिंक सेम टाइम। इसमें सर टुमारो। थोड़ा सा करे सर। क्यों? अच्छा ठीक है सर। हाँ, तुम क्या बोल रहे हो आयुष गुप्ता? फर्स्ट में मतलब थोड़ा सा कैसे करें बस बता दीजिए थोड़ा सा। तो थोड़ा सा करना क्या होता है यार, करना है तो लो पूरा ही हम कर देता है। लो z ये है, अब z स्क्वायर क्या हुआ? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस अच्छा, आई अब टाइम्स बन ऑफ जाएगा सर, ऐसे 2xy लिखना है। प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वही चीज किए थे, बन जाएगा सर। किए थे लेकिन नहीं आ। अब देखो, अरे कैसे नहीं होगा, तुम गड़बड़ किया होगा। देख ये भी 0 होगा एंड 2xy इज इक्वल टू 0, सो दिस मींस x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल टू 0। अब देख पहला केस में लेगा x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 यहाँ पुट कर, तो देख कितना हुआ? माइनस वाई स्क्वायर प्लस रूट ओवर ऑफ वाई स्क्वायर मॉड y इज इक्वल टू 0, तो मॉड y इंटू 1 माइनस मॉड y इज इक्वल टू 0, तो आइदर y इज 0 और 1 और माइनस 1। अब देख x 0 है, y इतना है, तो z कितना आया तेरा? पहला आया 0, i माइनस i, देख ये आता है। अब उसके बाद केस 2 ले, y को 0 ले। अच्छा समझ गए सर, कर लेंगे सर, छोड़ दीजिए। तुम लोग एक ग्राउंड कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है तब तुम लोग का ये हालत है, वेरी बैड।
तो देख एक्स स्क्वायर प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0, यानी यहां से क्या आया, मॉड एक्स इज 0 सो एक्स इज 0, यानी z इक्वल टू 0। देखो z इक्वल टू 0 पहले ही आ चुका है, तो z इक्वल टू 0 i माइनस i, ये 3 सोल्यूशन है इसके। दूसरा भी ऐसे ही करना है, ठीक है। यस ओके, सर इसको टुमारो ऐसे कर मॉर्निंग सकते सेम लिंक हैं, सेम टाइम। ओके क्या? सर। मतलब डायग्राम से आर्गेन प्लेन पर प्लॉट कर देंगे अगर मॉड सेट को, तो रियल एक्सिस पे लाई करेगा एक्स का पॉजिटिव साइड पे, और हम लोग वहां से निकाल सकते हैं कि जेड स्क्वायर का आर्गुमेंट 2 टाइम्स ऑफ हाँ कर आर्गुमेंट ऑफ जेड करके। कर सकते हो, लेकिन उसमें और ज्यादा तुमको मगजमारी करना पड़ेगा, ये रिलेटिवली इजी